हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट ठाकुर द्वारा में। मैं आलम सर स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। आज हम देखने वाले बारी बारी पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एकांतर दिन पर काम करें तथा एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कह रहा है ए कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 45। 45 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 45। ऐसे ही 45 को 15 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कह रहा है कि ए कार्य प्रारंभ करता है तो कौन आएगा काम करने के लिए, ए। पहले दिन पे ए आएगा। फिर क्या कह रहा है कि एकांतर दिन पे काम करे तो इसका मतलब अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। फिर ए आएगा, फिर से बी आएगा और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि साइकिल देख लेते हैं। बारी बारी पर आधारित प्रश्न में हमें सिर्फ ये देखना रहता है कि साइकिल कितने दिनों के बाद रिपीट हो रहा है। तो मैं देख सकता हूँ साइकिल की अगर मैं बात करूँ, पहले दिन पे ए आएगा, 5 काम करेगा। दूसरे दिन पे बी आएगा, 3 काम करेगा। फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि 2 दिनों के बाद मेरा साइकिल का रिपीटेशन हो रहा है। 2 दिनों के बाद साइक्लिसिटी कितने की बन रही है, हर 2 दिन पे। पहले दिन में एक काम करेगा, दूसरे दिन में बी 3 काम करेगा। दोनों मिलकर 2 दिनों में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। 2 दिन में 8 काम हो चुका है। तो हर 2 दिन में 8 काम हो रहा है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि भैया मुझे काम कितना करना है, 45 करना है। तो मैं 45 के करीब जाऊँगा या तो 45 तक जाऊँगा। 8 पंजे 40 काम कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 सिंग 48 ज़्यादा हो जाएगा। तो 40 काम हो गया कितने दिनों में, 5 से गुना करेंगे। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10 दिन। 10 दिनों में 40 काम हो चुका है। अब बात है कि 11वें दिन कौन आने वाला है। यदि मैं देखूँ गौर से, जो कार्य प्रारंभ कर रहा है ए, हर दिन पे, पहले दिन पे पढ़ रहा है, तीसरे दिन पे पढ़ रहा है, 7वें दिन पे पढ़ रहा है, 9वें दिन पे पढ़ रहा है। और ये किस पे पढ़ेगा, 11वें दिन पर भी कौन पढ़ेगा, ए पढ़ेगा। माने हर विषम दिन पर कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो 11वां दिन की अगर मैं बात करूं, कौन आएगा, ए आएगा और 1 दिन काम करेगा। 1 दिन में ए कितना करता है, 5 काम करता है। 5 काम करेगा तो टोटल 45 काम, 45 काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 काम। 10 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, 1 दिन और लग रहा है ए को। तो कितने दिन लगेंगे, 11 दिन। माने वो काम 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा यदि वे बारी बारी काम करे तो। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में ख़त्म करते हैं। तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसका सहायता करें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट ख़त्म करेगा, पूरा करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ आए। तो काम कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए टोटल काम 60 हो जाएगा।
60 को 20 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 बार आएगा, ऐसे ही 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स। क्या रहा है कि ए काम कर रहा है, ए ने काम स्टार्ट किया, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आ रहा है। पहले दिन भी ए आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, तीसरे दिन कौन आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, माने तीनों आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रक्रिया ऐसे ही बढ़ेगी। फिर से कौन आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, और फिर तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहता है, बारी बारी में साइकिल तलाशना रहता है कि कितने दिनों के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि पहले दिन पे भी ए आ रहा है, 1 2 3 दिनों के बाद मेरा साइकिल का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, इससे साइकिल आ रहा है। तो पहले दिन में ए कितना करेगा, 3 काम करेगा, अगले दिन भी ए कितना करेगा, 3 काम करेगा। तीसरे दिन की अगर मैं बात करूँ, 3 और 3 कितना, 6, टोटल मिला के 6 काम हो रहा है तीसरे दिन में। मैं देख सकता हूँ कि 3 दिनों में टोटल काम कितना हो गया, 12 काम हो गया। 3 दिनों में 12 काम हो रहा है। यदि देखा जाए साइकिल का रिपीटेशन 3 डेज में हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 3 दिन में टोटल 12 काम हो चुका है। मुझे काम कंप्लीट कितना करना है, 60 पे पहुंचना है। तो 12 को 60 बनाने के लिए किससे गुना करूं, 5 से। 12 पंजे 60, 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिया 15, 5 से उधर गुना हो रहा है तो इधर भी गुना होगा, 15 दिन। तो मैं कह सकता हूँ कि कार्य को पूरा होने में कुल 15 दिनों का समय लगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो काम कितना रहा होगा, 36 रहा होगा। 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। अब वही कह रहा है कि काम को ए प्रारंभ कर रहा है, मतलब काम पे पहले कौन आएगा, ए आएगा। यदि ए आएगा तो अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। एकांतर डेज पे कर रहे हैं, फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा। तो मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा साइकिल का रिपीटेशन है ना, ए बी हर 2 दिन बाद क्या हो रहा है, साइकिल रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। तो पहले दिन में ए आएगा, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। फिर से बी आएगा, कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। मैं ये देख सकता हूँ कि साइकिल 2 दिनों के बाद रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि साइकिल कितने दिनों में रिपीट हो रहा है। 2 दिन में रिपीट हो रहा है तो 2 दिन में काम टोटल कितना हो रहा है, 5 काम हो रहा है। 2 दिन में 5 काम हो गया। मुझे काम करना कितना है, 36 पे पहुंचना है। तो 5 का ऐसा मल्टीपल लो कि या तो 36 पे जाए, 36 के आसपास जाए। 5 7 35, 35 काम हो गया। कितने दिनों में, इधर भी 7 से उधर गुना हो रही तो 7 से इधर भी गुना होगी, कितना हो जाएगा, 14 डेज में। तो मैं कह सकता हूँ कि 14 दिनों में 35 काम कंप्लीट हो रहा है। अभी भी मेरा एक काम बचा हुआ है, तो वो एक काम करने कौन आएगा, 15वें दिन ए आएगा। 15वें दिन ए आएगा। ए क्यों आएगा, मैं देख सकता हूँ कि हर ओड डे पे विषम दिन पर ए पड़ रहा है। पहले दिन पर ए आएगा, दूसरे तीसरे दिन पर ए आएगा, 5वें दिन पर ए आएगा, 7वें दिन पर ए आएगा,
तो 15वें दिन पर भी कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि 15वां दिन क्या है, विषम दिन है। अगर मैं बात करूं कौन आने वाला है, ए आने वाला है। 15वां दिन है, ए आ रहा है। यदि ए के पास काम का स्कोप 3 होता, मेरे पास अभी कितना काम बचा हुआ है, एक काम बचा हुआ है, और एक दिन में करता कितना है, 3 काम करता है। यदि 3 बचा होता तो पूरा काम पूरा एक दिन लगता, अभी बचा कितना हुआ है, एक। इसका मतलब एक दिन से भी कम समय लगेगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि 14 दिन तो लग ही रहे थे, 15वां दिन मतलब करने को आ रहा है, जो करने काम आएगा उसकी क्षमता नीचे 3 काम एक दिन में करता है। करना कितना पड़ रहा है, एक काम पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा कि कितना समय लगेगा, 14 सही 1/3 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा ए और बी बारी बारी यदि करे तो। यही आपका आंसर होगा। आखिरी सवाल देखेंगे। ए एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले इस काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस काम के 4 गुने को पूछ रहा है, कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए जो है ना कंप्लीट काम को 48 दिन में करता है, और पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है, 11 सही 1/3 दिन में हो रहा है, जिसमें से बी कार्य को प्रारंभ कर रहा है। यदि ये टोटल मिला के 12 दिन होता, मान लीजिएगा ऐसा है नहीं, 12 दिन होता तो 6 दिनों पे कौन आता, बी आता, और 6 डेज पे कौन आता, ए आता। पर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये तो तय हो गया, यदि 12वां दिन चल रहा है तो बी तो 6 दिनों पे आया ही होगा, बी पक्का 6 दिनों पर आया होगा। यदि बी 6 डेज पर आ रहा है, बी 6 दिनों में आ रहा है, तो बाकी के 5 सही 1/3 दिन पर कौन आ रहा होगा गुरु, ए आ रहा होगा। 5 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, 5 या 15, 16 सही 16/3 डेज। ए एक दिन में कितना काम करता है, पूरा काम 48 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/48, और 16/3 दिनों में कितना करेगा, 16/3। 16 से काटेंगे, 16 या 48, 1/9 काम कंप्लीट कर लेगा 16/3 दिनों में। या मैं बोल सकता हूँ 5 सही 1/3 दिन में ए ने कितना काम किया है, 1/9 काम किया है। तो शेष काम किसने किया होगा, अगर देखा जाए बाकी का रिमेनिंग काम 1/9 काम हो चुका है, तो मेरे पास बचा कितना होगा, 8/9। ये काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा 6 दिनों में, यदि बी की बात की जाए। और बी काम का 4 गुना भाग कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है। अगर देखा जाए, मैं काट सकता हूँ यहाँ से, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, तो 4, ये कितना हो जाएगा, 9 या 27। यदि पूरा काम एक है तो 4 गुना मतलब 4 काम कितने दिनों में करेगा, बी 4 गुना काम 27 दिनों में कंप्लीट करेगा। बी 4 गुना काम 27 दिन में कंप्लीट करेगा। यही इसका आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 11 सही 1/3 दिनों में काम कंप्लीट होता है, जिसमें से
6 दिनों पर बी आएगा और 5 से ही 1/3 दिनों पर कौन आएगा, ए आएगा। 5 से ही 1/3 माने 16/3। ए पूरे काम को 48 दिन में कर रहा है, एक दिन में 1/48 करेगा। 16/3 दिन में कितना काम करेगा, 1/9 काम करेगा। 1/9 काम ए ने किया है तो 8/9 काम बी ने किया होगा 6 दिनों में। और वो कह रहा है कि 4 गुना काम, यदि कोई काम एक है तो 4 गुना मतलब 4 काम कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4 गुना कितने दिनों में कर रहा है, 27 दिनों में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 27 दिन। यदि तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।